Hello students. Today's topic present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. Okay? एक मिनट, ये इसको करो म्यूट, ऑल को करो म्यूट ऑल। हाँ ठीक। अपने ध्यान देंगे बोर्ड पे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर। करें स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, adverbials, adverbials, already, yet, just, oh sorry, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं हम। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करें। हैज बीन, हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है। आज आपको मैसेज बॉक्स नहीं आ रहा, कहाँ क्या कर दिया, देखो। एडवर्बियल्स सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम, सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम। एक मिनट में देखता हूँ, लिखे इसको। चलो लिख चुके हो, ध्यान दो। सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम। एक आप जो मिस गाइड होते हो उससे बचिए। हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब थी, बीन यूज किया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम, ये हमारे एडवर्बियल हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। चलें आगे, लिख चुके हो, चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसके। We have been studying grammar for 10 days, for 10 days। ध्यान देंगे सभी लोग। for 10 days, since, for, all plus time, since, for, all plus time। तो हमारा टेंस हो गया हैज बीन, हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म में ING। फिक्स हो गया।
देखो एडवर्बियल्स एंड टेंस दोनों मैच करता है कि नहीं, चेक कर लिया करें इसको। ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिखेंगे, इसको लिख लीजिए। ही हैज बीन learning English since May। since मई। देखो सिंस और टाइम, टेंस हमारा होगा हैज बीन लर्निंग। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन। दोनों सेंटेंस को आप लिख लीजिए अपने पास। कंप्लीट। अब आपको जो मेन जो बात है इसमें बताने की वो बताता हूं, लिख करके फ्री हो जाइए। देखिए अब हम स्टडी करेंगे सिंस और फॉर के, ठीक है। कहाँ सिंस यूज होता है और कहाँ पे फॉर यूज होता है, इस चीज को आप देखेंगे। अच्छी तरह देखिए सिंस एंड फॉर। सिंस को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर को मैं थोड़ा और दूर लिखता हूं, थोड़ा सा। फॉर को बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। ओके, ये दोनों के नाम हो गए। पीरियड ऑफ टाइम। अब मैं बताऊं उसको। सिंस में आते हैं नेम और फॉर में आते हैं टाइम के नंबर। सिंस में टाइम का नाम आता है, फॉर में टाइम का नंबर आता है। एक एक करके नोट करेंगे बात को, ताकि कहाँ पे सिंस यूज होगा, कहाँ पे फॉर यूज होगा, ये आपका ट्रांसपेरेंट हो जाए। चलो देखिए। नेम, नेम ऑफ द डे। नेम ऑफ द डे, मंडे। नेम ऑफ द मंथ, जनवरी। नेम ऑफ द ईयर, 2015। 2015। ये सारे नेम है। देखो, नेम ऑफ द डे मंडे, नेम ऑफ द मंथ जनवरी, नेम ऑफ द ईयर 2015। ठीक है। अब इधर आ जाइए। नंबर, नंबर ऑफ द डे, इसका लिखता हूं मैं। नंबर ऑफ द डे, 2 days। नंबर ऑफ द मंथ, 3 months। number of the year, 5 years। इधर नंबर होगा, इधर नेम होंगे।
तो नंबर में 4 आता है और नेम में सिंस आता है। अच्छी तरह देखेंगे, दोनों को कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, फिक्स करेंगे अपने माइंड में। और अगर फिक्स नहीं होता है, इफ देयर इज एनी कंट्रोवर्सी और क्यूरोसिटी, तो मुझसे पूछेंगे आप फिर से कि मुझे समझ में नहीं आया। मैं मैसेज बॉक्स को ऑन करवाता हूँ, आप 1 मिनट लिख लें इनको चुपचाप। मैसेज बॉक्स ऑन कराता हूँ मैं, बाय द वे। मैसेज बॉक्स ऑन कराने पर पता लग जाएगा कौन क्या लिख रहा है। ठीक है, तो ये नेम एंड नंबर वाले कंसेप्ट को क्लियर कर लो आप। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे नीचे मैं जो लिख रहा हूँ उसको और आप ध्यान देंगे। ठीक, देखिए क्या लिखते हैं। सर ये मैसेज बॉक्स क्लियर नहीं हुआ इसका, यहाँ मेरे सामने आना चाहिए मैसेज बॉक्स। ठीक है, ध्यान दो इधर। एक होता है टाइम, o'clock, दिख रहा है सबको? देखो, o'clock, बजे बोलते हैं ना, बजे ऐसे घड़ी में देख करके बोलते हैं 10 बजे हैं, 10 o'clock बोलते हैं ना। हाँ, तो o'clock आता है जो इसमें आता है। और o'clock के सामने इधर देखिए, देखो o'clock इधर आएगा आवर, मिनट्स एंड सेकंड्स। आवर, मिनट्स एंड सेकंड्स वो आएंगे फॉर्म में। 7 o'clock सिंस आएगा, o'clock आ गया ना, सिंस आएगा। ठीक है, और कोई बोलते 7 hours तो आएगा 4। अच्छी तरह से दोनों को देखें और एकदम ट्रांसपेरेंटली आपके समझ में आएगा। नहीं आता है तो आप मुझे बोलेंगे, समझ में आना ही होगा, इसमें डालो। क्लियर है? नोट कर चुके हो अपने पास? चलते हैं आगे। अब मैं इन सबको जो आपको नोट करवाया ना, इसको प्रैक्टिकल करता हूं, वो देखिए। We have been taking class. We have been taking class since we have been taking class since 12 o'clock. 12 o'clock. ठीक है, ध्यान देंगे इधर। 12 o'clock, o'clock आ गया ना, सिंस। ओके, अब मैं यहीं पे टाइम को चेंज करता हूं इसको। ठीक है, एन आवर, 1 घंटा हो गया हमें क्लास लेते हुए, तो 4 an hour। We have been taking class since 12 o'clock. We have been taking class for an hour. ये दोनों का डिफरेंस हो गया। अब मेरे सामने रिया ने मैसेज किया है मॉर्निंग और इवनिंग के लिए, मॉर्निंग एंड
इवनिंग। आपको पता है मॉर्निंग एंड इवनिंग में इज देयर एनी मैथमेटिकल नंबर? मॉर्निंग और इवनिंग में कोई मैथमेटिकल नंबर है क्या? बोलिए। मॉर्निंग एंड इवनिंग इज द नेम ऑफ द टाइम। मॉर्निंग और इवनिंग समय के नाम हैं, ओके। और मॉर्निंग को काउंट करें कि सुबह से लेके अब तक मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 5 घंटे नंबरिंग हो गई, तो 4-5 आवर्स। एंड सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ये सारे नेम है टाइम के। डेफिनेटली क्लियर हो चुके हैं आपके सामने। अब मन लगा करके आप इसको देखें और बिना मन से आप पागलों जैसी हरकतें ना करें, है ना। जो चीज़ समझ में नहीं आती है तुरंत बोले, घबराए नहीं, गलतियां करिए जम के, आ जाएगा अपने को। देखो इधर, सिंस 12 o'clock, फॉर एन आवर। एन आवर नंबर आ गया ना, संख्या, फॉर। अब मैं आगे देखता हूं, एक और लिखता हूं। अगला देखिए सेंटेंस, सी इज टेकिंग क्लास सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सुबह से क्लास ले रहे हैं हम, लेकिन इस सुबह को अगर आप काउंट कर लो तो सॉरी हैज बीन टेकिंग, सी हैज बीन टेकिंग क्लास, सी हैज बीन टेकिंग क्लास सिंस मॉर्निंग। अब देखिए, सी हैज बीन टेकिंग क्लास for 3 hours। ये हो गया डिफरेंस। ठीक है, ठीक है। हो गया। ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू मॉर्निंग वाला बता दिया है और टाइम को बता दिया आपको 4-3 आवर्स लिख चुके हो। आगे बढ़ता हूं। अब इसमें जो बताने का है लास्ट है, सबसे लास्ट इसमें जो बात बताने की है उसे सभी स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ेंगे। और इसके बाद कोई भी चीज़ लॉन्ग टाइम लिखा है ना, किसने लिखा है ये? फॉर आएगा लॉन्ग टाइम में, है ना। सिंस यूज करेंगे तो उसके लिए लॉजिक आएगा, है ना। प्रॉब्लम बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? लिख दीजिए मेरे सामने। प्रॉब्लम लिखिए, ये किसने लिखा है? देखो मैं एग्जांपल देता हूं आपके सामने, आप बोर्ड पे जो भी लिखा रहा है उसके लिए देखिए। यू have been working in this company. You have been working in this company। ठीक है, for a long time।
लंबे समय से, इसको काउंट नहीं किया है बट टाइम का नाम भी नहीं दिया है। फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम ये समय की एक बताने की तरीका है, समय को बताने का तरीका है। लंबे समय से तुमने ऐसा नहीं किया, तो लंबे समय से ये टाइम की ड्यूरेशन हो गई है, और ड्यूरेशन की वजह से फॉर लॉन्ग टाइम हम कहेंगे। ठीक है, ओके। एक लिखा है फॉर गोइंग ऑल्सो सर वी कैन यूज टाइम इन बोथ। मैं पूरा अंडरस्टैंड नहीं कर पाता हूँ आपके मैसेज को, कंप्लीट लिखें जो भी है, बाकी मैं बता रहा हूँ ना उसको पढ़ते जाओ आप तो। ठीक है, समझ में नहीं आता है तो रिपीट कर देंगे, एग्जाम्पल और बढ़ा देंगे, बस आप तो पढ़ते चलिए, आराम से आ जाएगा। देखो आगे देखिए, जो आपको बताना चाह रहा हूँ मैं वो देखिए आप, ये तो लिख लीजिए अपने पास। देखिए सी has been cooking delicious food since for 5 years, for 5 years। ध्यान देंगे सभी लोग, मैं क्या समझाने जा रहा हूं आपको। देखो, has been cooking delicious food for 5 years। 5 years नंबर आया ना, नंबर ऑफ टाइम। नंबर ऑफ टाइम के लिए हमने क्या यूज किया, for। लेकिन मैं इसको पूरा सेंटेंस एज इट लिख लें, और मैं यहाँ पे लिखूँ इस टाइम को फिर से लिखूँ फूड के बाद। फूड के बाद नीचे लिख रहा हूँ मैं, या मैं पहले लिख देता हूँ, रुको एक मिनट। फूड के बाद फूड for 5 years। ये हमारा सेंटेंस ऊपर वाला है। मैं इसमें नीचे लिखता हूँ जो 5 years है ना, इससे पहले मैं यूज करता हूँ लास्ट 5 years। लास्ट 5 years, यहाँ पे अपना टाइम शो होगा। सभी लोग फिर से देखें, लिखना बंद करें, बोर्ड पे ध्यान दें। She has been cooking delicious food for 5 years। 5 years आ गया, नंबर ऑफ टाइम के लिए क्या यूज किया हमने, for। लेकिन नंबर ऑफ टाइम 5 years, नंबर ऑफ टाइम से पहले एक वर्ड लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया, लास्ट। क्या लगा दिया, लास्ट। लास्ट 5 years। तो सभी को समझना क्या है कि टाइम का नंबर है 5 years। 5 years से पहले लास्ट वर्ड अगर लगा देते हैं तो फिर अब इसमें सिंस आएगा। सिंस आएगा किसकी वजह से, लास्ट की वजह से। अच्छी तरह से ध्यान देंगे सभी लोग, अपने आप को कैलकुलेट करें और इस बात को समझें विच आई एम सेइंग या आई एम टेलिंग टू यू। देखो, for 5 years एकदम सही है। सिंस लास्ट 5 years ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वजह क्या है कि लास्ट वर्ड को अगर नंबर ऑफ टाइम से पहले लास्ट वर्ड को अगर हम जोड़ दें तो उसके लिए सिंस काम में आना शुरू हो जाता है।
इस बात को ढंग से कंफर्म कर ले अपने माइंड में कि नंबर ऑफ टाइम से पहले लास्ट वर्ड अगर जोड़ दिया जाए तो फिर सिंस यूज होगा, फॉर यूज नहीं होगा। इज इट क्लियर नाउ? आई हैव रिपीटेड so many times, so I think now it is clear. Okay? लिख लीजिए अपने पास, बिना लिखे कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से एग्जाम्पल देता हूँ, बाय द वे कोई क्लियर नहीं हुआ हो और थोड़ा सा झिझक रहा हो बताने में, तो फिर से मैं लिखता हूँ। ठीक है, दे हैव बीन telling us this story for 2 hours. 2 hours। ठीक है, तो देखिए 2 आवर्स के लिए फॉर यूज किया हमने, क्लियर। बट इस 2 आवर्स से पहले हम लास्ट वर्ड यूज कर लें, लास्ट, तो सिंस लास्ट 2 आवर्स। अब समझ में आ गया होगा, सिंस लास्ट 2 आवर्स, लास्ट वर्ड की वजह से। क्लियर? ये बताने की बात थी आपको। अब आई थिंक इट इज 100% क्लियर। ओके, सो आगे चलते हैं। लिख लिया सबने? लिख लीजिए अपने पास। चलिए, ये था अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, हमने स्टडी किया, एग्जाम्पल लिए इसके, काफ़ी बहुत सा टाइम हमने इस पे लगाया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे। आई थिंक अब तो कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, आगे अब मैं सेंटेंस लिखता हूँ बोर्ड पे। तो आज के अपने पूरे इसको हम इसी में यूज कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट 10 मिनट्स को हम यूज करते हैं, तुमसे पूछते हैं, देखिए क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मैं इस वह को चेंज कर देता हूँ। ये सेंटेंस है आपके सामने, इसको ट्रांसलेट दिस सेंटेंस
into English according to present perfect continuous tense. Okay, present perfect continuous tense. Time अरेंज करिए, आया कि नहीं आया आपको, या वैसे ही आप यस करते रहते हैं। हो गया अरेंज? लिखूं? चेक योर सेल्फ। The teacher has been teaching the 9th class since 8 o'clock. ऑब्जेक्ट छोड़ दिया हमने, टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश टू 9th क्लास। सभी ध्यान देंगे। Teacher has been teaching English to 9th class since 8 o'clock. Very nice. Excellent. Who is this? Priyansi. Very nice. Who is Priyansi? Visible, जो मुझे दिख रहे हैं, इनमें प्रियांशी है कोई? मुझे दिख रहे हो जिनमें प्रियांशी कौन है? बाय हैंड बताए मुझे, हाथ से बताएगा। वेरी गुड बेटे, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे। ऐसे होना चाहिए आपका कि हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए, इससे मज़ा आता है ना। फिक्स्ड है ये। आप आर्टिकल की बात कर रहे हो, आर्टिकल पे मत जाइए, है ना। ये भी सही है, लिखा है नीचे सही लिखा है, बट आपने 8 o'clock के आगे 9th क्लास जोड़ा है, तो उसको ऐड करने के लिए हल्का फुल्का कुछ कनेक्टिव जरूर डालना चाहिए आपको। डायरेक्ट आपने लिख दिया है द टीचर इज टीचिंग, लिखा है, गलत हो गया आपका। इज टीचिंग कहाँ से आएगा जब टाइम है? देखो लास्ट 5 मिनट्स हैं, मैं आपको बता दूं, इधर देखो। इफ वी रिमूव दिस बॉक्स, इफ वी रिमूव दिस बॉक्स फ्रॉम दिस सेंटेंस, अगर इस सेंटेंस से हम ये हटा दें, बॉक्स में क्या है 8 बजे, हटा दें इसको, तो हमारा टेंस चेंज हो जाएगा। देयर विल बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, हाँ, 8 बजे से इसको हटा देंगे तो प्रेजेंट इज MR यूज करना पड़ेगा ING के साथ में, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको मिटाता हूँ और एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, है ना। 1 एग्जाम्पल मोर, देखिए। Change this.
अब की बार प्रियांशी से पहले रिया ने लिख दिया है और फिर प्रियांशी आ गई है। वेरी गुड, दोनों आ गए हैं, है ना। इससे पता चलता है कि कौन है जो प्रॉपर स्टडी कर रहा है। बाकी लोग लिख रहे हैं, अभी बहुत देर लगेगी उनको लिखने में, इसका मतलब है कंप्लीट अंडरस्टैंड नहीं हुआ है उनको, है ना। चलिए आप देख लें, टाइम आउट होने को है, इसमें बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये कौन आ गया भाई, अंबिका कौन है ये, हैं? मर्जी है जो लिखते हो भाई, यू के साथ हैज यूज करते हो आप, हैं? चलिए डाल दें। सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, मेन वर्ब लेना, टेक प्लस ing टेकिंग, ओके। ऑब्जेक्ट क्लास, पिछले लास्ट, तो लास्ट आ गया तो सिंस लास्ट 3 hours, 3 hours। चेक योर सेल्फ, बहुत कुछ लिखा है, बहुत सी गलतियां की हैं, ओके। दिस विल बी योर आंसर, ये होना चाहिए, ओके। चेक करें, लास्ट टाइम है सुने सभी, ये नेहा ने लिखा है यू हैव बीन टेकिंग क्लास सिंस 3 hours। सिंस के साथ में आप 3 hours कैसे यूज कर सकते हैं? प्रियांशी का सही था एकदम, रिया का भी सही था एकदम। तो ये आप लोग 3 hours के साथ में सिंस यूज कर रहे हो, फिर आपने क्या स्टडी की मेरे साथ? विद 3 hours, नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम के लिए आप सिंस यूज कर रहे हो, नेम ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज करने के लिए कहा था मैंने, समझा रहे? आप अच्छी तरह ध्यान दें, आज फिर स्टडी करें और देखेंगे, कल कोई प्रॉब्लम होगी तो सॉर्ट आउट करेंगे उसको, ओके।